नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त टकराव की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट दोनों आमने सामने आ गए। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कहानी है सत्ता की, ग्लोबल ट्रेड की और अर्थव्यवस्था के भविष्य की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े फैसले से। हुआ ये कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के लगाए हुए ग्लोबल टैरिफ पर ही रोक लगा दी। सोचिए, इस एक फैसले ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में जैसे एक तूफान चला दिया। लेकिन क्या लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में अदालत के इस फैसले के बाद जो हुआ वो शायद इस लड़ाई का सबसे दिलचस्प मोड़ था। तो चलिए सबसे पहले उस ऐतिहासिक फैसले की गहराइयों में चलते हैं, जिसने इस पूरे विवाद की नींव रखी। अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ साफ कहा। उनका मानना था कि प्रेसिडेंट ने एक खास कानून, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट की हदों को पार किया है। मतलब ये कानून तो सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल जैसी बहुत गंभीर स्थितियों के लिए बना है। कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि प्रेसिडेंट सामान्य हालात में ऐसे टैरिफ लगा ही नहीं सकते। ये फैसला 6-3 के बहुमत से आया, और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। टैरिफ के खिलाफ वोट करने वाले जजों में 3 जज वही थे जिन्हें प्रेसिडेंट की अपनी ही पार्टी ने नियुक्त किया था। इससे पता चलता है कि मामला कितना सीरियस था। तो सवाल ये उठता है कि ये टैरिफ आए कहाँ से थे, और वो कौन सा कानून था जिसका सहारा लेकर इन्हें लगाया गया, जिसे अब कोर्ट ने गैर कानूनी ठहरा दिया है। चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। प्रेसिडेंट ने 1977 के एक पुराने कानून IEEPA का इस्तेमाल किया था। ये कानून प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल जैसी असाधारण स्थितियों में ही स्पेशल इकोनॉमिक पावर देता है। और यही वजह थी कि कई लोगों ने इसे सत्ता का खुला दुरुपयोग माना। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई 1 फरवरी 2025 को, और सिर्फ 2 महीनों के अंदर यानी 2 अप्रैल तक पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ थोप दिए गए। इसके बाद एक लंबी कानूनी जंग छिड़ी, जो आखिरकार 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ एक नए मोड़ पर आ पहुंची। तो ये मामला निचली अदालतों से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक आखिर पहुंचा कैसे? आइए इस कानूनी दांवपेच को जरा करीब से देखते हैं। एक दो नहीं बल्कि अमेरिका के पूरे 12 राज्य एक साथ आए और उन्होंने प्रेसिडेंट के खिलाफ मुकदमा कर दिया। उनका आरोप सीधा था, प्रेसिडेंट ने संसद को बाईपास किया और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही 2 निचली अदालतें इन टैरिफ को गलत ठहरा चुकी थीं। लेकिन मामला इतना बड़ा था, देश की अर्थव्यवस्था और प्रेसिडेंट की शक्तियों से जुड़ा था, इसलिए इसका अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंट ने जो किया, उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अदालत में एक दरवाज़ा बंद किया, लेकिन प्रेसिडेंट ने फौरन दूसरा खोल दिया। ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई और शायद ज्यादा बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। फैसले के कुछ ही घंटों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप सीधे मीडिया के सामने आए और जजों पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, ये ना कहने वाले जज हैं, देश के लिए एक अपमान। किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका पर ऐसा सीधा हमला एक बहुत ही असाधारण घटना थी। और फिर उन्होंने अपना तुर्प का इक्का चल दिया। जिस कानून को कोर्ट ने खारिज किया था, उसे साइड में रखकर उन्होंने एक बहुत ही पुराना, धूल फांक रहा कानून बाहर निकाला, 1974 का ट्रेड एक्ट। ये कानून प्रेसिडेंट को देश के व्यापार घाटे को कम करने के लिए 150 दिनों तक अस्थायी टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। और सबसे हैरानी की बात, इस कानून का इस्तेमाल पिछले 50 सालों से किसी ने किया ही नहीं था। तो इस नए टैरिफ का आखिर मतलब क्या है दुनिया के लिए, और खासकर भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इसका पूरा गणित समझते हैं। प्रेसिडेंट का मूव एकदम सिंपल था। एक झटके में सभी देशों पर फ्लैट 10% का टैरिफ लगा दिया। कोई भेदभाव नहीं, कोई अलग अलग दरें नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ही नियम, 10%। इसे भारत के उदाहरण से समझते हैं। पुराना 18% वाला टैरिफ तो खत्म हो गया, लेकिन भारत पर पहले से 3.5% का एक बेसिक टैरिफ लगता था। अब उस पर ये नया 10% का टैरिफ और जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए अब नया टैरिफ हो गया है 13.5%। अच्छा, एक और बड़ा सवाल। पुराने गैर कानूनी टैरिफ से सरकार ने $175 बिलियन की भारी भरकम रकम वसूली थी। अब जब टैरिफ ही गैर कानूनी हो गया, तो इस पैसे का क्या होगा?
प्रशासन का जवाब एकदम सीधा और साफ था, ये पैसा वापस नहीं होगा। उनका तर्क ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द किए हैं, पैसा लौटाने का आदेश तो दिया नहीं, इसलिए वो इसे वापस करने के लिए मजबूर नहीं है। तो अब नए टैरिफ लागू हैं और $175 बिलियन का भविष्य भी अनिश्चित है। सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्लोबल ट्रेड वॉर का अंत है या फिर ये सिर्फ एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत है? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।